बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शफीक और आज हम अडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्रॉप टूल के मतलब। दोस्तों बेसिकली क्रॉप टूल होता क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये सब तमाम चीज़ें हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना एक फोटोशॉप ओपन कर लिया है और इसमें एक मैंने पिक्चर भी ऐड कर ली है। आपकी राइट साइड में जहाँ पर टूल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर 5th नंबर पे जो टूल है वो है जी क्रॉप टूल है। इसकी कमांड है जी सी और इसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे कि लफ्ज़ से ही, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को क्रॉप करना मीन्स कि किसी चीज़ को छोटा करना या कट करना, उसका नाम क्रॉप हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह को, फोटोशॉप को या फोटोग्राफी में जो यूज़ चीज़ों को क्रॉप करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने फोटोशॉप में चीज़ों को क्रॉप करने के लिए। तो चलते हैं। यहाँ पर अब देखें, जैसे मैंने इस क्रॉप टूल पे क्लिक किया तो अब देखें यहाँ पर क्रॉप टूल पे क्लिक करने के बाद लेयर, ये रेशो, ये डिफरेंट किस्म के टूल्स इसके साथ ऊपर आ गए। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर इसके साथ एरो बने हुए हैं, ये डिफरेंट किस्म के सिलेक्शन है। दोस्तों क्रॉप टूल का एक मेजर फोटोग्राफी में रूल होता है, रूल ऑफ थर्ड इसको बोलते हैं, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ये स्ट्रेट बनी हुई है, एक लाइन ये स्ट्रेट बनी हुई है, उसके बाद कॉलम में एक लाइन स्ट्रेट ये बनी हुई है और एक लाइन ये स्ट्रेट बनी हुई है। 1, 2 और 3 कॉलम है और 3 ही रो है। इसको बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि रूल ऑफ थर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉप टूल में। तो ये बेसिकली फोटोशॉप में ही हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्रॉप में ये वाज़ह हो जाता है कि हमारे सामने ये डिस्प्ले में आ जाता है। यहाँ पर आप देखें कि जो भी बंदे मोबाइल पर एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं या थोड़ी बहुत करते हैं पिक्चर्स की एडिटिंग वगैरह, तो वो इसको बहुत ही बेहतर तरीके से जानते होंगे कि क्रॉप टूल क्या होता है, इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो मैं बिगनर्स के लिए ये बता रहा हूँ कि इसको बिगनर्स जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले इसके कॉर्नर पे 4 कॉर्नर बने हुए हैं कि यहाँ से आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। और आपने देखा होगा ये इसमें जितना भी आप करें, ये इसकी लिमिट अभी फिल वक्त सेट नहीं, ये अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये इसकी रेशो है, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा ये सेकंड में यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये रेशो लिखा है, जिसका मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग रेशो की कर सकते हैं, यानी कि इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, तो ये इसकी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर, ये विड्थ बाई हाइट प्लस बाई रेजोल्यूशन है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर सेम एज इट इज़ ही है। ये हम क्या करते हैं जी कि इसको क्रॉप करते हैं। क्रॉप करने के लिए मैंने इसको जैसे ही यहाँ से क्रॉप करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके इसको ओके करूँगा, तो मेरे पास ये चीज इतना एरिया जो है वो क्रॉप हो गया और बाकी वाला एरिया जो है वो डिस्कार्ड या फिर रिमूव हो गया। बेसिकली वो रिमूव परमानेंटली रिमूव नहीं हुआ, वो आपकी इसी फाइल PST में मौजूद है। क्योंकि जब आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद आप इसको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोबारा से तो दोस्तों ये क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जैसे ही हम इसको सिलेक्शन कर कुछ एरिया सेलेक्ट करेंगे तो वो उतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी का एरिया जो है वो रिमूव हो जाएगा। वो रिमूव नहीं होगा, बेसिकली वो आपकी PST फाइल में मौजूद ही होगा। और जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो वो बाकी का एरिया जो वो डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड करने के बाद वो आपके पास सेपरेट एरिया जो है वो मौजूद, जो आपने सेलेक्ट किया है वो मौजूद रहेगा। अच्छा जी, एक तो हो गया ये चीज़। दूसरे नंबर पे ये है जी विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन। इसके बाद ओरिजिनल रेशो जो है वो ये है। इसमें आपकी प्रीसेट्स बने होते हैं, आप उसी हिसाब से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको ऊपर तो कर रहा हूँ, लेकिन वो इसके जो एक्चुअल साइज़ है उसी हिसाब से कर रहा है, यानी कि उसकी हाइट और विड्थ दोनों को ही वो सेट कर रहा है जैसे आप रखना चाह रहे हैं। तो इसको आप यहाँ से सेटिंग भी कर सकते हैं।
और इसको मज़ीद आप यहाँ पर कर सकते, क्योंकि इसकी रेशो ओरिजिनल है। अगर आप इसको स्क्वायर रखना चाहते हैं तो जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा सिलेक्शन में, और इसको हम जैसे ही करेंगे तो उसके बाद इसको स्क्वायर करने के बाद आप उतना एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको जैसे ही आप इंटर करेंगे तो वो सारा एरिया जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और आपका जो सिलेक्शन वाला एरिया है वो आपके पास ज़ाहिर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। ये ज़्यादातर होता है ये इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, ये या फिर आप लोगो वगैरह के लिए ये एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप स्क्वायर में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर में आने के बाद 4/8 है, 8/10 है, यानी कि 5:7 है, 2:3 × 5:6 है, और ये 16/9 है। तो ये फ्रंट इमेज है, ये आपको पिक्सल्स में बता दिया है। और अगर आप अपनी मर्जी से इसके प्रीसेट्स जो है वो सेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इसने बता दिया है कि नेम और क्रॉप प्रीसेट, और इसको इसने बता दिया कि 1:1 का आप बना सकते हैं। तो मैं इसको अभी कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इसमें जो चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है तो वो देखें, जैसे ही मैंने इस पर क्रॉप टूल पे क्लिक किया तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें ये क्रॉप टूल तो हो गया, और उसके साथ ये एक स्ट्रेटन टूल लिखा हुआ है। मैं इसको दोबारा से क्लियर करता हूँ और कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद क्लियर, और ये मैंने सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर आप देखें ये इतना एरिया यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो थोड़ी सी टेढ़ी भी है, और मैं अगर इसको मूव करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो वो किस तरह करेंगे, यहाँ पर आप देखें स्ट्राइटन एक ऑप्शन लिखी हुई है। यहाँ पर मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाला ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर मैंने इस एरिए से इस एरिए तक, मीन्स के मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इस एरिया से सिलेक्ट करने के बाद इस एरिया तक मैंने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा रोटेट करके दे देगा, यानी कि ये इतना एरिया इसने रोटेट कर दिया है। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे आप देखिए इसने बाहर में एरिया जो है वो छोड़ दिया है, इतना एरिया रोटेट हुआ है कि आपकी जो पिक्चर है, आपकी जो फोटो है वो इतनी रोटेट हुई है। उसके बाद आप इसको ये भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रोटेट कर दिया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एक और ऑप्शन है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो मैं चाहता हूँ जी कि इसको मैं मज़ीद बढ़ाऊँ ऊपर। तो यहाँ पर जैसे मैं बढ़ाऊँगा तो आप देखिए यहाँ पर इतना एरिया तो इसने खाली हमें बता दिया जी कि यहाँ पर एरिया जो है वो कुछ नहीं है। तो हम इसको कैसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, यानी कि इसमें ये कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। और ये थोड़ा बहुत मतलब ये थोड़ा सा अगर इसमें आपने एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अगर कर सकते हैं। अगर कुछ करना हो थोड़ा सा तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए मैं कंटेंट अवेयर पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से जैसे ही मूव किया और छोड़ा तो ये थोड़ा सा वेट करेगा। अब मैंने ओके किया, ओके करने के बाद वेट करेगा तो आप देखें यहाँ पर इसने मुझे अपनी तरफ से जो एरिया सेलेक्ट किया था उतना एरिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है वो इसने बना के मुझे देना। देखें यहाँ पर से यहाँ तक का एरिया इसने मुझे बना के दे दिया कि इतना बादल इसमें और ऐड कर दिया। ये तो था एक चीज़। अभी आप इसको मज़ीद अगर करना चाहते हैं, आपको मैं क्लैरिटी में अगर करना दिखा दूं तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर मैंने डाउनलोड की है, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, या फिर आप इस पिक्चर को ले लें, कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं। मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर मैंने जैसे इसको यहाँ पर आप देखें जैसे ही मैं इसको यहाँ से इतना क्रॉप करूँगा और ओके करूँगा, और जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो इसने इसमें क्लोन कर दिया है। लेकिन इसमें जो बड़ा मसला है वो ये है कि जैसे ये इसको क्लोन करेगा तो ये बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड करता है, यानी कि इसी एरिया को उठा के ऊपर लगा देगा, और जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो जैसे ही ये इसको रिपीटेड करता है तो रिपीटेड करने के बाद
करता हूँ। तो मैंने जैसे ही मूव किया और उसके बाद ओके किया तो ये इसमें यहाँ पर देखिए ये सर्चिंग कर रहा है और इसको मुझे क्लोन करके देगा। तो अब देखें इसने इसको मज़ीद यहाँ पर, अब देखें ये इसने इसको क्लोन कर दिया यहाँ पर आप देखें यहाँ पर जो है ये एरिया रिपीटेड बार बार रिपीटेड हुआ है। आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, मीन्स कि ये इसको बार बार रिपीट कर देगा। उसके बाद ये क्लाउड जो है ये भी रिपीट हुआ है, उसके बाद ये भी क्लाउड जो है वो रिपीट हुआ है, मीन्स के उसके बाद ये दरख्त जो है यहाँ पर आप देखें ये चीज़ रिपीट हुई है, उसके बाद ये रिपीट हुई है, फिर आप देखें ये रिपीट हुई है ये वाली चीज़, ये दरख्त जो है, उसके बाद ये रॉक और ये वाला रॉक ये रिपीट हुआ है। उसके अलावा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले जो ट्रीज़ हैं ये रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर वर्ड चीज़ें जो है वो रिपीट होती हैं, तो इसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो दोबारा से मैं इसको आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रॉप पे आता हूँ और इसको दोबारा से चेक लगा के तो अनचेक करके फिर से मैं इसको मूव करता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर जैसे मैंने मूव किया तो बाकी एरिया जो है इसने बिल्कुल ब्लैंक शो करवा दिया है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल इसमें आप मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया कंटेंट अवेयर का। अभी आप देखें यहाँ पर ये कुछ ग्रिड्स जो है वो बने हुए हैं, तो इसको आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो रूल ऑफ थर्ड का ग्रिड है यहाँ पर, जो मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी कि रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफ में चलती है। इसके अलावा ग्रिड मल्टी ग्रिड भी चलता है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया तो इसने बहुत सारा ग्रिड बना दिया। उसके बाद यहाँ पर डायगोनल भी चलता है, यानी कि क्रॉस वाइज जो है वो भी चलता है, लेकिन ये वाला जो ग्रिड है ये बहुत कम चलता है। उसके बाद ट्रायंगल चलता है। ये डिफरेंट किस्म के ग्रिड्स हैं जो चलते हैं, लेकिन मोस्टली जो चलता है वो रूल ऑफ थर्ड जो है वही चलता है। यानी कि इसमें ये होता है, मैं आपको पहले वाली पिक्चर पे ले जाता हूँ। यहाँ पर ये होता है कि रूल ऑफ थर्ड आपने लगाया और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे इसने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया तो ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पर आप अगर कोई भी अपनी मेन चीज़ जो रखेंगे जिसका फोकस ज़्यादा होगा तो वो यहाँ पर आप रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अगर मैं इसको आप कहें तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप रखें तो इतनी ख़ास नहीं लग रही। तो जो अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ या फिर इसका मैं इन्वर्ट लेके या दूसरी साइड यहाँ पर रख दूँ तो ये खूबसूरत लगेगी। यानी कि यहाँ पर जो है इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा पिक्चर पे कि ये पिक्चर बहुत ही खूबसूरत बनी है। तो इस तरह से रूल ऑफ थर्ड भी आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।